नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। चुनाव खत्म हो चुका है और इंतजार अब है नतीजों का, लेकिन उससे पहले ही बवाल या फिर संग्राम मच चुका है एग्जिट पोल को लेकर। दरअसल बीती रात एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है, विपक्ष ये सवाल खड़ा करते हुए पूछ रहा है कि आखिर ये सरकारी एजेंडे हैं क्या, सरकारी पोल सामने आए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मोदी सरकारी पोल आया है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हम जब चर्चा कर रहे हैं तो सर, मात्र 2 दिन बचे हैं जब नतीजे आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर आपकी राय क्या है? बहुमत से भी पार, 400 पार बीजेपी जाती दिख रही है। देखो, ये हवाई बातें हैं। जैसे 400 पार अत्याचार था, वैसे ये भी 400 पार एक तरह से मैं कहता हूं कि चुनाव आने से पहले चुनावी सिगुफा दिया जा रहा है। ये एग्जिट पोल जो भी हुए हैं, ये एग्जिट पोल 4 तारीख को शीर्षासन करते दिखेंगे, उल्टा खड़े हुए मिलेंगे, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। 1980 से शुरुआत हुई है एग्जिट पोल की भारतीय परंपरा में। विदेशों में होता रहा है, अनुमान लगाते रहे लोग, लेकिन उसके बाद ये कितनी बार सही हुआ है। विराट स्वरूप था अटल जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर कहीं मोदी टिकते नहीं। शाइनिंग इंडिया करके अडवाणी जी चले थे कि शाइनिंग इंडिया होगा, और शाइनिंग इंडिया देश के लिए कोहराम मच गया था, धड़ाम से गिर गई थी अटल की सरकार। तीसरी बार मोदी जी आ रहे। 64 साल के मोदी को कम सीट मिलती हैं, 70 साल के मोदी को उससे थोड़ी सी ज़्यादा सीट मिलती हैं, लेकिन जब 74 साल के मोदी 80 साल के लिए सेवा करते हैं तो 3 साल लगातार 15 साल एंटी इनकम्बेंसी कहां चली गई? क्या ऐसा बड़ा काम हुआ कि लोग कूद कूद कर वोट दे रहे हैं? इससे पहले क्या हुआ? किसानों की राह में कभी कील ऐसे बिछाई गई, कभी 750 किसान बलि के बिल से मारे गए, तो क्या किसान खुशी खुशी वोट दे रहे हैं कि हमें मारा इसलिए हम और वोट दे रहे हैं? क्या पहलवान जिन्होंने देश के तिरंगे को मान दिया, उनके आबरू को लूटने के लिए बृजभूषण और उनके बेटे के आगे बृजभूषण शरणम गच्छामि हो गए, इसलिए पहलवान खुशी खुशी आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं, बम्पर वोट दे रहे हैं? क्या इससे पहले मणिपुर जैसी घटनाएं हुई इसलिए हम वोट देंगे? ये क्या रेवन्ना जैसा नर पिशाच जो मोदी के साथ खड़ा हुआ था और उसके लिए वोट मांग रहे थे मोदी जी कि इसको, रेवन्ना को वोट दो तो हमें शक्ति मिलेगी। मोदी जी, क्या उस शक्तिवर्धक का कमाल है कि आप 400 पार जा रहे? या फिर मेरी बेटियां, जिन्हें हाथरस में दलित बेटी को उनके परिवार से खींचकर पेट्रोल छिड़क के सौ दहन किया गया, इसलिए वोट मिल रहा है? या फिर बुलडोजर घर में भेजकर ब्राह्मण बेटी और माँ की उनके ही घर में समाधि बना दी गई, उनके घर में उनका शमशान बना दिया गया, सौ जला दिया गया, इसलिए आपको बम्पर वोट मिल रही है? कि तुहार पाकल पाकल दाढ़ी देख के डर लागेला, एक हमारे वोट मिला था ना चली। ये सब मोदी मीडिया, वाह मोदी वाह मोदी वाह मोदी कहने वालों का, वाह एग्जिट पोल वाह एग्जिट पोल वाह एग्जिट पोल, ये कल तक की बातें हैं। मुझे लग रहा है इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। ये इन्हें पता है, ये साजिश है, ये मायावी लोग हैं, ये मायावी जतन करते हैं, दिमाग से खेलते हैं दूसरों को। अब लगेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आ रही तो इधर उधर अभी देखना, रात को ही खरीद फरोख्त के लिए टेम्पो निकले होंगे, ट्रक निकले होंगे, बस निकले होंगे, इस पार्टी को तोड़ लो, इस निर्दलीय को तोड़ लो, इसको तोड़ लो, क्योंकि सरकार हमारी बन रही, फिर भी हम तुम्हें ला रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है और मुझे लग रहा है कि ये जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी न्याय के पथ के नायक, न्याय के पथ के सच्चे योद्धा, मणिपुर में बहनों के साथ खड़े रहने वाले, उन्होंने कहा है कि 295 प्लस ये हमारी बात है और एग्जिट पोल को हम झुठलाते हैं, नहीं मानते। देखिए, अब तो कितना भी चिल्ला लीजिए, क्यों ये है? इसके पीछे एक साजिश है। इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ी साजिश अमित शाह और मोदी जी की मुझे दिखाई पड़ती है कि इधर कहते रहो कि हम बहुमत की तरफ है, इधर कोई ना कोई घोटाला करते रहो। वरना देखिए कि मोदी जी अपनी पार्टी के नहीं हुए, बीजेपी को खत्म किया मोदी जी ने। आज बीजेपी चुनाव लड़ रही है क्या? आज कौन चुनाव लड़ रहा है? आज किसकी गारंटी है? मोदी की गारंटी। कहीं आपको बीजेपी की गारंटी दिखाई पड़ी? कहीं बीजेपी का दूसरा नेता आपको पोस्टर में दिखाई पड़ा? कहीं आपको बीजेपी जीतेगी ऐसा दिखाई पड़ा? कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे। और मोदी ने इसलिए किसको किसको निपटा दिया? राजस्थान में वसुंधरा राजे को निपटा दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज के कंधे पर चल के सत्ता लाया और शिवराज को निपटा दिया, डॉक्टर रमन को छत्तीसगढ़ में निपटा दिया। आपने जिन जिन लोगों की कुर्सियां छीनी हैं वो आपको सिंहासन देने नहीं जा रहे। आपको वोट कौन दे रहा? वाह मोदी जी वाह। ये गोदी मीडिया का बस चलता तो आप 400 नहीं साहब, 4000 सीट पार होते। 4000, 500 सीट एक एंकर की, 500 सीट एक एंकर की, 500 सीट एक एंकर की, ये 14 दागी मिलकर आपको 4000 पार सीट दिलवा देते।
संदीप जी, मैं मुद्दों पर भी आऊंगी। आपने कई मुद्दे गिनवा दिए, नाराजगी है जनता के बीच में, आप ये भी गिनवा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर पहले आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तमाम एजेंसियों ने बीजेपी को बहुमत भी दिखाया और साथ के साथ 400 पार भी दिखा रहे। कुछ तो आधार होगा, कोई तो सर्वे उनके पास होगा, आंकड़े उनके पास है, ऐसे ही तो हवा हवाई बात नहीं कर सकते। देखिए 4 में ये धड़ाम हुए या ऐसे ही एजेंसियां थीं। 4 में इतनी ही एजेंसियां थीं जो सत्ता को साइनिंग इंडिया रिटर्न बता रही थी, धड़ाम हो गई। 9 में ये धड़ाम हो गए, 14 में इन्होंने कम बताया और ज़्यादा सीटें आ गई। ये सत्यता के करीब है कहाँ, है कहाँ? ये टीआरपी का एक बाजार है, सिगुफाओं की एक फसल है, हवा हवाई बातें हैं, कुछ तोता मैना की लड़ाई और कुछ कौवे और मुर्गे लड़वा के ये सोचते हैं कि हमने जग जीत लिया। अरे वोटर कौन है? मुनव्वर राणा साहब ने एक शेर कहा है कि एक आंसू भी खतरा है सियासत के लिए। तुमने देखा नहीं मेरी आंखों का समंदर होना? रोए हैं पहलवान, रोए हैं किसान, रोए हैं जवान, रोई हैं बहनें अपनी आबरू को लेकर, रोए हैं नौनिहाल अग्निवीर का तीर लेकर, युवा रोए हैं पर्चा लीक को देख देख कर, माँ बाप फुट के रोए हैं। पूरा देश रुलाया है मोदी ने, कौन वोट दे रहा है? इन आंसुओं के बीच भी अगर मोदी जीत के आते हैं तो मैं समझता हूं कि देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। वोट देने वाले रो रहे हैं, वोट देने वाले आंसुओं में और एग्जिट पोल में वाह मोदी जी वाह। मैं कहता था 2014 के बाद भारत में एक नफीसा जी एक बीमारी आई, जिस बीमारी का नाम है मोदियाबिंद। मोदियाबिंद, इस बीमारी में आंखों से सिर्फ मोदी दिखते हैं, जुबान से सिर्फ मोदी मोदी बोले जाते हैं और कानों से सिर्फ मोदी मोदी सुनना पसंद है। ये मोदियाबिंद की बीमारी के जितने भी लोग हैं उन्होंने फिर से एग्जिट पोल में वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह यही कहा है। और कल जब 4 तारीख को स्थितियां आएंगी, मैं कहता हूं, दुआ करता हूं कि जनता जीते। मैं दुआ करता हूं कि जनता का चुनाव है, दुखियारियों का चुनाव है, जिनके रोजगार छीने गए उनका चुनाव है, जिनकी इज्जत लूटी गई उनका चुनाव है, और वो सब चाहते हैं कि सत्ता बदले। ऐसे में अगर सत्ता नहीं बदलती तो आप सरेआम लिख लेना कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र को लूटा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में पर्चे लीक होते हैं, ऐसे चुनाव लीक कर दिया गया है। इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता सर, खासकर राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहे हैं कि मोदी मीडिया पोल सामने आया है, जनता का पोल अभी आना बाकी है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, 19-20 का फर्क होता है, समझ आता है कि आंकड़े इतने आए थे लेकिन 10-5 सीटें आगे पीछे हो गई। आप कह रहे हैं कि नतीजे ही विपरीत आएंगे, बिल्कुल सत्ता ही इंडिया बना रही है। देखिए अब आप स्थिति देखिए ना, 2004 में भी 10-5 सीटों का अंतर नहीं था। आप ये देखिए कि हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं और मोदी जी को चच्चा चच्चा कहने वाला, मोदी जी को पप्पा पप्पा कहने वाला, मोदी जी को अब्बा अब्बा कहने वाला, अम्मा अम्मा कहने वाला एक उनका चहेता चैनल 10 में से 19 सीटें दे रहा है। नाम नहीं लूंगा, छी छी हो जाएगी, नाम लेते ही छी छी चैनल हो जाएगा, नहीं बताऊंगा। लेकिन उनको दिन भर अब्बा अब्बा कहने वाला, सीटें 10, वोट पड़ी 10 पे और जिता कितने रहे? 19। भैया छी छी वालों, ये 10 सीटें रात रात में पैदा कर दी क्या आपने? ऐसे ही हिमाचल में सीटें हैं 4, चुनाव हुए 4 सीट पे और जीतता हुआ दिखा रहे 8 सीटों पे, दुगना कर दिया। अरे भैया चैनल वालों, तुम खबर पढ़ते हो या सीट पैदा करते हो? तुम्हारे यहाँ सीट पैदा करने की भी कोई चलन है क्या कि 4 बार खबर चलाएंगे तो सीट बढ़ जाएगी, 5 बार हेडलाइन चलाएंगे तो सीट बढ़ जाएगी, 6ठी बार भी ब्रेकिंग चलाएंगे तो एक और सीट बढ़ जाएगी? अरे सीट पैदा करने के लिए चैनल खोले बैठे हो क्या? ये तमाचा है इलेक्शन कमीशन के मुंह पर, ये तमाचा है लोकतंत्र के मुंह पर, ये तमाचा है जनता के मुंह पर, और ये तमाचा है खुद पत्रकारिता के ऊपर कि जिन्हें यह भी इल्म नहीं है कि सीटें 4 हैं और परिणाम 19 का दिखा रहे हो। उनकी खबरों पर सत्यता करेंगी आप? नफीसा जी, क्या इन मूर्खों पर, इन लोगों पर बात हो सकती है? पत्रकारिता का पहला नियम क्या है कि हम सत्यता के पास रहें। सीट 4 और जीत रहे हैं 8, सीट 10 और जीत रहे 19, दुगना कैसे? कैसे भैया? ये सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है और कोई तरीका नहीं है इसका। जी, आपने सीटों की बात की और ऐसे देखिए कई उदाहरण सामने आए जहाँ पे सीटें मात्र 4 हैं, 8 में से 10 दिखाई जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल को लेकर भी किसी तरीके का प्रेशर था कि 400 पार ही दिखाना जरूरी है? देखिए, जब एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे वो, एग्जैक्ट सीटें तो कितने सालों से लिखी हुई है ना कि हिमाचल में 4 हैं, मुझे लग रहा है कब से 4 सीटों पे चुनाव हो रहा है, इन्हें एग्जैक्ट नहीं पता। हरियाणा में 10 है, इन्हें एग्जैक्ट नहीं पता 10 हैं, तो इनके एग्जैक्ट क्या होगा? जिन्हें सच ही नहीं पता तो इनके आंकड़े क्या होंगे? अब इन्होंने 19 सीटों जिता दी 10 में से, तो आप इनके किस बात पे भरोसा करोगे? चुनाव हुए 10 पे जीत गए 19, भैया कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है? ए छी छी वालों, कहाँ हुआ है ऐसा?
कैसे कर रहे हो? इतना मत गिर जाओ कि आपके आने वाले बाद की पीढ़ियां भी अगर पत्रकारिता करें तो लोग कहें तुम उसी चैनल से हो ना, उसी चैनल से ना भैया जहां 10 सीट में से 19 जिता दिया था। शर्म करो, पीढ़ियां उस चैनल में नौकरी करने नहीं जाएंगी। आपको मैं बता रहा हूं, इतना बदनाम हो गई पत्रकारिता, इतना बदनाम हो गए चैनल। जी संदीप जी, जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस के तमाम बड़े चेहरे ने रोड शो किया, रैलियां की, चाहे झारखंड की बात कर लें हम, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पर भी बीजेपी एक अच्छी खासी सीट पाती दिख रही है, बहुमत कहीं ना कहीं दिख रही है उस राज्य में भी। वाह मोदी वाह चैनल में ना, या जनता के बीच वाह मोदी वाह मोदी। कि जनता का जो नतीजा है, जो फैसला है, वो अलग है। जनता का फैसला, जनता के फैसले को बदलने के लिए, जनता के फैसले पर डाका डालने के लिए, जनता के फैसले पर लूट करने के लिए, जनता के फैसले को चोरी करने के लिए ये सिगोफाओं का बाजार वाह मोदी वाह चैनल ने किया। आज मेरे नायक राहुल गांधी ने बोला ना कि ये मोदी मीडिया पोल है, इस पर हम भरोसा नहीं करते। और उन्होंने कहा कि जब आप बागी होंगे, समाज से सवाल करेंगे, तो आपको सिद्धू मूसेवाला 295 मिलेगी, 295। एंड राहुल जिन्होंने बन बन भटक कर जन जन को जोड़ा, 10,000 किलोमीटर यात्रा करके एक एक व्यक्ति से मिले, एक एक जन को उन्होंने किसी को गरीब नहीं देखा, अमीर नहीं देखा, किसान नहीं देखा, जो भी आए उनकी बाहों में से अपने आप में समा लिया, उससे मिले और उन्हीं की भावनाओं को रखकर न्याय पत्र बनाया। न्याय पत्र में आपने देखा 5 गारंटी और 25 न्याय। ऐसा लगा कि मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे लिए। बहनें सोच रही है मेरे लिए न्याय हुआ, किसान सोच रहे मेरे लिए, अग्निवीर सोच रहे मेरे लिए। अब आप देखिए कि राहुल गांधी की गारंटी क्या है कि किसानों को एमएसपी मिलेगी। जिस एमएसपी को लेने के लिए 750 किसानों ने अपने प्राण की बलि दे दी, उसे राहुल गांधी पहली कलम से देना चाहते हैं। जिस ओपीएस पुरानी पेंशन लेने के लिए सरकारी कर्मचारी सरकार से लड़ गए, आपने देखा 10 लाख लोग रामलीला मैदान में आ गए, वो किसको वोट दे रहे? आपने देखा पहलवान जिस आबरू बचाने के लिए सरकार से लड़ गए, वो किसे वोट दे रहे? वोट सारा जनता दे रही है और जनता की सरकार हो रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन संदीप जी देखिए, यहाँ पर एग्जिट पोल सामने आए तो बीजेपी गदगद है। यहाँ तक कि बीजेपी कह रही है कि पूरे देश के अंदर ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी का तोड़ हो, यानी कि उनका चेहरा कमाल करता है। दूसरी तरफ आप यहाँ आंकड़ों में उलझे पड़े हैं, वहां पर पीएम मोदी 100 दिन की रणनीति बना रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं। बीजेपी आज गदगद है ना, मंगलवार को गदा गदा होगी। दे गदा, दे गदा, दे हनुमान जी की गदा। रेवन्ना तुम्हारा साथी एक गदा, ब्रिजभूषण तुम्हारा साथी एक और गदा, तो सेंगर तुम्हारा साथी एक और गदा। गदा मार मार के हनुमान जी मंगलवार को इनका करियां तोड़ देंगे। एकदम इनको बता देंगे कि न्याय करेंगे भगवान हनुमान, न्याय करेंगे प्रभु राम के हनुमान। सीतापति के नाम पर वोट मांगकर नीतापति की सेवा करने वालों की कमर तोड़ देंगे हनुमान जी। मंगलवार इंडिया का होगा, राहुल का होगा, और एक चमकता हुआ चेहरा, न्याय का योद्धा, न्याय का नायक लाल किले से बोलेगा, भाई और बहनों मैंने अग्निवीर खत्म कर दिया, तो भाई और बहनों मैंने आधी आबादी को पूरा अधिकार दे दिया, भाई और बहनों टकाटक 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 आपके अकाउंट में पैसे आने लगा, भाई और बहनों देश खुशहाली की ओर होगा, न हिंदू मुसलमान होगा, न नफरत होगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी, लाल किले से उसकी आवाज लगेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भले ही एग्जिट पोल में अभी बहुमत पाती दिख रही है बीजेपी, लेकिन इंतजार करना होगा 4 जून का, क्योंकि कौन मंगलवार को मंगल में होने वाला है, किसका गदा बजने वाला है, तमाम चीजों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन इंतजार 4 जून का है कि आखिर नतीजे क्या हैं आएंगे और कौन सरकार बनाने जा रहा है।